दोस्तों, एक पुरानी कहावत है कि जब घर में ही नाग बसे हो तो जंगल की चिंता किसे। सोमवार की शाम दिल्ली के लाल किले के पास जो धमाका हुआ, उससे केवल दिल्ली नहीं पूरा देश एक बार फिर से सहम उठा है। पर कड़वा सच तो ये है कि पाकिस्तान को हम क्या ही कह सकते हैं जब हमारे अपने देश में कई सारे आतंकी ग्रुप्स खुलेआम ऑपरेट कर रहे हैं। खासकर ये 3 ग्रुप्स जो कहने के लिए तो बैन है, पर आज भी ज्यादातर बम धमाकों के पीछे केवल इनका ही हाथ होता है। नंबर 1, इंडियन मुजाहिदीन। 2007 में हैदराबाद, 2008 में दिल्ली, अहमदाबाद और जयपुर, 2010 में बैंगलोर और पुणे और 2011 में मुंबई जैसे शहरों में बम धमाके करके सैकड़ों लोगों की जान ली। क्योंकि इसके टॉप लीडर्स रियाज भटकल, आमिर रजा खान आज भी भारत में ही स्लीपर सेल्स बनाकर टेरर ऑपरेशंस को ऑपरेट कर रहे हैं। दूसरा नाम है सिमी। 2006 में मालेगांव ब्लास्ट, 2006 में ही दूसरा ब्लास्ट मुंबई ट्रेन के अंदर, जहां 209 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अब कहने के लिए तो इनको बैन कर दिया गया है, पर सच तो ये है कि आज भी ये खुले आम देश भर में हो रहे कई टेरर अटैक्स के पीछे प्लानिंग भी करते हैं और उनको अंजाम भी देते हैं। नंबर 3, बब्बर खालसा इंटरनेशनल। 80 और 90 के दशक की मेजर बॉम्बिंग्स में इनका हाथ था। शायद लोग भूल गए हों 1991 में मुंबई के कल्याण में जो ट्रेन हादसा हुआ, यहां तक कि 2024 में गुड़गांव के एक क्लब के बाहर ट्विन बॉम्बिंग का केस। आज भी इसके आतंकी स्लीपर सेल्स और अंडरग्राउंड नेटवर्क्स के जरिए स्पेसिफिकली दिल्ली और पंजाब के इलाकों में ऑपरेट कर रहे हैं। साउथ में पीएफआई, सीपीआई माओवादी, नॉर्थ ईस्ट में उल्फा और एनडीएफबी जैसे सैकड़ों टेरर ग्रुप्स आज भी ऑपरेट कर रहे हैं। अब मुझे तो ये बैन का सिस्टम ही समझ में नहीं आता। मतलब एक टेररिस्ट ग्रुप पे 5 से 10 साल का एक स्पेसिफिक टाइमलाइन वाला बैन लगाने का सेंस ही क्या बनता है मेरे भाई। मेरा एक ही सवाल है हमारी सरकार से, आखिर क्यों इनका परमानेंट सफाया नहीं हो पा रहा है और क्यों हम बार बार एक और हमले का इंतजार करते रहते हैं।